फरवरी माह का पहला सप्ताह 2 फरवरी से 8 फरवरी ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, ये सप्ताह जब शुरू हो रहा है तो इस सप्ताह की शुरुआत से ही शशि योग और गौरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में रहेंगे पहले दिन, उसके बाद सिंह राशि, कन्या और तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य की पूर्ण दृष्टि पहले दिन रहने वाली है। और ये जो चंद्रमा की स्थिति है कई तरह के योग का निर्माण भी करेगी। इसके अलावा इस दौरान जो गुरु और शनि ये आपके जीवन में कई मंगलकारी कार्य भी करने वाले हैं। अब देखिए, इस दौरान यहाँ रुपए पैसे से मामले जो होंगे वो तुला राशि के जातकों के बड़े अच्छे रहेंगे। कई सुखद समाचार भी मिलेंगे और कई तरह के ऐसे मधुरता वाले कार्य भी इस सप्ताह में आपके लिए होंगे जो स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं, अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। तो क्या कुछ विशेष रहेगा, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ। तुला राशि के जातकों के लिए अगर मैं देखा जाए तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत में ही बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो आर्थिक मामले हैं वहां धीरे धीरे आपको सुधार नजर आता दिखाई देगा। इस सप्ताह में आपके जो किसी तरह का स्ट्रेस चल रहा था ना, उस स्ट्रेस को दूर करने का आप कार्य करेंगे। अगर आप थोड़े, आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और आप सोचते हैं कि कुछ नया आप नहीं सीख सकते, तो ये सब सोचकर आपको अपना मूड खराब नहीं करना है। बस आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है। और देखिए, इस बात को कभी नहीं भूलना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपने ये डायलॉग बहुत बार सुना होगा, लेकिन कभी इसको अपने ऊपर आजमा कर जरूर देखिए। आपकी जब सोच सक्रिय होगी ना, तो आप आसानी से कुछ भी सोच सकते हैं, सीख सकते हैं। जब आप सोचते हैं तभी आप कर पाते हैं, लेकिन आप पहले अगर ये सोचें कि नहीं, ये सब मेरे बस में नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अपनी इस सोचने समझने की शक्ति को और अपने ध्यान को इस तरफ लगाने की आपको जरूरत होगी, तो आप हर एक कार्य को कर पाएंगे। आर्थिक रूप से ये सप्ताह बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। काफी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा सभी आपके लिए अनुकूल स्थिति में नजर आ रहे हैं। कोई भी अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम चल रहा था, कोई जमीन से जुड़ा कोई कोर्ट कचहरी में आपका मामला चल रहा था, तो यकीन मानिए यहां से आपको सफलता मिलने वाली है। ये सप्ताह आपके लिए कई ऐसी स्थितियों का निर्माण करेगा जहां आप सोचेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे। जिन चीजों पर आप काफी दिनों से काम कर रहे थे वो तब नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब हो जाएंगे, ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं। इस दौरान आप अपने जो भी पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, अपने साझेदार के साथ यानी अपने पार्टनर के साथ जब भी आप बात करेंगे, किसी काम के लिए आप डील लेने जा रहे हैं, कोई डील आपके लिए मिलने वाली है, तो अपने संवाद पर ध्यान देना है, वाणी पर ध्यान देना है। वरना अपनी वाणी से आप चीजों को कठिन बना पाएंगे। तो वाणी पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा, और तभी आप अपने व्यापार का विस्तार भी कर पाएंगे। अपने अगर अंदर किसी भी चीज को लेकर अहम आ गया है, मान लीजिए आपने ये सोच लिया कि जो भी कार्य चल रहा है आपकी वजह से चल रहा है, आप ये सोचने लग गए, तो बिल्कुल मन में ऐसी चीजें ना लाएं, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। ये आपको सावधानी रखनी है। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगी कि शुरुआत में थोड़ा खर्चा भी रहेगा। चीजें अच्छी हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा खर्चा भी रहेगा। तो खर्चे की आप अच्छे से खर्चे को मैनेज कर पाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, और लाभकारी तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा तुला राशि के जातक अपने कागजी कामों को समय से निपटा पाएंगे, ताकि आप अपने बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दे सकें। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए जॉब में परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बैलेंस बनाने में, काम और घर इन दोनों को बैलेंस बनाने में थोड़ा सा आपको मशक्कतें ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आप जैसे देखिए, आप काम कर रहे हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, और कई बार होता है कि हमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है, मन इतना डाइवर्ट होता रहता है, तो ऐसे में तो थोड़ा सा आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए, यहाँ जब भी आपको जीवन में थोड़ी सी भी खुशी मिले, चाहे वो किसी भी जरिए से मिली हो, तो ऐसी खुशी को आप मनाएं, क्योंकि यही जिंदगी का जब आप भरपूर जश्न मनाएंगे ना, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, वही आपके लिए बड़ी बन जाती हैं। तो ये ना सोचें कि जब कोई बड़ी खुशी मिलेगी तभी आप खुशी मनाएंगे। जब छोटी छोटी खुशियां मिल रही हैं तो उनको भी आप मनाना शुरू कीजिए।
आप बड़े परिपक्व रहेंगे और ये आपके विकास का समय भी है। आप चीज़ों को बड़ी वास्तविकता से समझते हैं, यानी भीतरी वास्तविकता से समझते हैं और उनको वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे तो वो योजना आपकी सफल होगी और उस योजना के जरिए आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ नई चीज़ें आप जान पाएंगे जिससे आपको आगे बढ़त मिलेगी। और इसके अलावा फैशन या किसी भी रचनात्मक फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। आपको अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर देखने को मिलने वाले हैं। सेहत वैसे तो ठीक है, लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ा पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, तो तब आपको थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि खाने पीने की चीज़ों को ऐसे ही अवॉइड ना करें। कुछ भी खा लिया तो अगर ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो पहले देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन में दिखावा नहीं करना है। अगर दिखावा करेंगे तो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो वैवाहिक जो प्रेम जीवन है वो अच्छा नहीं रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें। और जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में चीज़ें जब भी मुझे अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी। संतान पक्ष में चिंता इस बात की रह सकती है या तो उनकी जो छोटे बच्चे हैं उनको लेकर, या उनकी हेल्थ थोड़ी बहुत प्रभावित रह सकती है। और दूसरा है कि उनकी पढ़ाई को लेकर आपको थोड़ी चिंता रह सकती है। तो अपनी चिंता को दूर ज़रूर करें, थोड़ा सा उनको समझाएं अगर पढ़ाई को लेकर चिंता है, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन आपका अपने जीवन को लेकर फोकस बहुत रहेगा। हर एक चीज़ पर आप ध्यान दे पाएंगे। ये जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा आपके 11वें 12वें और आपकी राशि में रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। तो जब ये जो चंद्रमा आपके 11वें घर में रहेंगे तब आपको जो भी होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं या लिक्विड से जुड़ा काम करते हैं, खाने से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, माता की सेहत का ध्यान रखें। और देखिए, वैसे तो कार्यक्षेत्र आपका अच्छा है, लेकिन आपके ऑफिस में अगर महिलाएं आपके साथ काम करती हैं तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखना है ऑफिस में काम करती बार, वरना आपको बिना वजह का स्ट्रेस हो जाएगा और मन अशांत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी लाभ की प्राप्ति भी होगी और चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए होने वाली भी हैं। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है। तो देवी दुर्गा की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करना है। ये उपाय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।